हाय फ्रेंड्स, तर आज आपण शिकणार आहोत चॅप्टर 13वा अदला बदल। होळीचा सण होता। होली का त्योहार था। सायंकाळची वेळ होती। शाम का समय था। गावातली काही मुले निंबाच्या झाडाखाली जमली होती। गांव के कुछ बच्चे नीम के पेड़ के नीचे जमा हुए थे। एकमेकांवर धूळ उडवत खेळत होती। एक दूसरे पर धूल उड़ाते हुए खेल रहे थे। अमृत व इसाब या दोघांची घट्ट मैत्री होती। अमृत और इसाब ये दोनों की पक्की दोस्ती थी। घट्ट मतलब पक्की, मैत्री मतलब दोस्ती। ते दोघेही तेथे हातात हात घालून आले व त्यांच्याबरोबर खेळू लागले। ये दोनों भी इन बच्चों के साथ खेलने लगे। हाथ में हाथ डालकर आए थे और इन बच्चों के साथ खेलने लगे। आजच शिवून आणलेले नवे कपडे दोघांनी घातले होते। आज ही सिलाकर लाए हुए नए कपड़े दोनों ने पहने हुए थे। दोघांचे कपडे, रंग, आकार व कापड सर्व दृष्टीने अगदी सारखे होते। दोनों के कपड़े, रंग, आकार मतलब शेप और कपड़ा, कपड़े की क्वालिटी सभी दृष्टि से एक जैसे थे, अगदी सारखे होते। दोघेही एकाच शाळेत, दोनों एक ही स्कूल में थे, एकाच वर्गात होते, एक ही क्लास में थे। दोघांची घरेही रस्त्याच्या कोपऱ्यावर सामोरासमोर होती। दोनों के घर रास्ते के कोने पे सामने सामने थे। थोडक्यात म्हणजे दोघा मुलांची प्रत्येक गोष्ट सारखी होती। इन शॉर्ट, थोडक्यात म्हणजे इन शॉर्ट, दोनों बच्चों की सारी बातें, सारी चीज़ें एक जैसी थी। सारखी मतलब समान थी। फरक फक्त इतकाच होता की अमृतला आई वडील होते, इसाबला फक्त वडील होते। अंतर सिर्फ इतना था, केवल इतना था कि अमृत को माता पिता दोनों थे और इसाब को सिर्फ पिता थे। दोन्ही मुलं आली, खाली रस्त्यावर बसली। दोनों साथ में आए, दोनों बच्चे आए, नीचे रास्ते पर बैठ गए। दोघांनी एक सारखे कपडे घातलेले पाहून एक मुलगा म्हणाला, दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने हैं। ये देखकर एक लड़का बोला, अरे अमृत, इसाब, तुम्ही दोघं किती एक सारखे आहात। अरे अमृत, इसाब, तुम दोनों कितने एक जैसे हो। यावरून दुसऱ्या एका व्रात्य मुलाला एक खोडकर कल्पना सुचली। इस पर से दूसरे एक नटखट बच्चे को एक छेड़खानी करने का तरीका सूझा। अरे तुम्ही दोघे कुस्ती का लढत नाही। अरे तुम दोनों कुस्ती क्यों नहीं लढते हो। म्हणजे तुम्हा दोघांची ताकदही एकसारखीच आहे की एक जण दुसऱ्यापेक्षा वरचढ आहे ते तरी आम्हाला बघायला मिळेल। मतलब तुम दोनों की ताकत भी एक जैसी है या कोई एक दूसरे पर भारी पड़ सकता है, ये भी हमें देखने को मिलेगा। पहिल्या मुलाला ही कल्पना आवडली। तो म्हणाला, खरंच अमृत, तुम्हा दोघांपैकी कोण वरचढ आहे ते बघूया। एक और पहले लड़के को ये आइडिया अच्छा लगा। कल्पना मतलब आइडिया अच्छा लगा। वो बोला, सच में अमृत, तुम दोनों में से कौन बलवान है, कौन एक दूसरे पर भारी है, वो देखते हैं। चला या पुढे, चलो आगे आ जाओ। आणखी एक जण ओरडला, ही नुसती गंमत आहे। अरे ये तो सिर्फ मजाक है। इसाब ने अमृतकडे पाहिले। इसाब ने अमृत की तरफ देखा। अमृत ठामपणे म्हणाला, नाही, माझी आई मला मारेल। अमृत ने फर्मली बोला, ठामपणे मतलब फर्मली, एकदम स्ट्रिक्टली बोला कि नहीं, मेरी माँ मुझे मारेगी। त्याची भीती खरी होती, उसका डर सच था। तो घरातून बाहेर पडत असताना आईने त्याला बजावले होते। वो घर से जब बाहर निकला तब उसकी माँ ने उसे स्ट्रिक्टली बोला था, हे बघ, नवीन कपड्यासाठी तू खूप हट्ट धरला होतास। ये देख, तूने नए कपड़ों के लिए बहुत जिद की थी। हट्ट मतलब जिद। आता जर का तू ते मळवलेस किंवा फाडलेस तर लक्षात ठेव, अब अगर तूने ये कपड़े मैले किए या वो फट गए, फाडलेस मतलब फट गए, तो याद रखना। अमृतने आई वडिलांपाशी खूप हट्ट धरला होता, हे खरे होते। अमृत ने माता पिता के पास बहुत जिद की थी। हट्ट मतलब जिद, ये सच था। इसाबला नवा शर्ट मिळणार असल्याचे कळताच त्यानेही हट्ट धरला होता। इसाब को नया शर्ट मिलेगा ये पता चलते ही उसने जिद पकड़ली थी कि इसाब सारखाच शर्ट मिळालाच पाहिजे, कि इसाब जैसा शर्ट मिलना ही चाहिए। आई जर नाही म्हणाली, मम्मीने अगर ना बोला, माँ ने ना बोला, तर बाबा काही ऐकणार नाहीत। पापा सुनेंगे नहीं, कुछ सुनेंगे नहीं। हे अमृत पक्का ओळखून होता। ये अमृत को अच्छी तरह से पता था।
पण तो सहजासहजी हार मानणारा नव्हता. आसानी से हार मानने वाला नहीं था. अखेर नवा शर्ट घेऊन देण्यासाठी आईने अमृतच्या बाबांना गळ घातली. अंत में नया शर्ट लेकर देने के लिए अमृत की मम्मी ने उसके पापा को मना लिया. ते छानपैकी नवे कपडे घालून अमृत घरून निघाला होता. त्यामुळे कपडे खराब होतील असे काहीही करायची त्याची तयारी नव्हती. वो बहुत अच्छे नए कपड़े पहनकर अमृत घर से निकला था. इसी वजह से कपड़े खराब हो जाएंगे ऐसा कुछ करने की उसकी हिम्मत नहीं थी. त्यातही ईसाब बरोबर कुस्ती लढायची तर त्याची अजिबात इच्छा नव्हती. और उसमें भी ईसाब से कुश्ती लड़ने का तो उसका कोई मन नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी. त्याच वेळी एकाने अमृतचा हात पकडून म्हटले. तभी एक लड़के ने अमृत का हाथ पकड़ते हुए बोला, चल रे कुश्तीचा एक डाव होऊ दे. चल रे कुश्ती का एक हात हो जाने दे. त्याने अमृतला मोकळा मैदानात खेचून नेले. उसने अमृत को खुले मैदान में खींच कर ले गया. त्या मुलाच्या तावडीतून सुटायची अमृतने खूप धडपड केली आणि म्हणाला, उस बच्चे की ग्रिप से, तावड़ी मतलब उसकी ग्रिप, हाथ की ग्रिप से छूटने की अमृत ने काफ़ी कोशिश की. धडपड मतलब कोशिश की. और बोला, हे बघ केशव, माझी कुस्ती खेळायची मुळीच इच्छा नहीं है, सोड मला. देख केशव, मेरी कुस्ती खेलने की कोई इच्छा नहीं है, छोड़ दे मुझे. पण तो त्याला जाऊ देईना. पर वो उसे जाने नहीं दे रहा था. त्याने अमृतला जमिनीवर ढकलले. उसने अमृत को जमीन पे ढकेल दिया. बाकीची पोरे गमतीने ओरडली, अमृत हरला, केशव जिंकला. केशव जिंकला, हुर्रे हुर्रे. बाकी सारे बच्चे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे शरारत करने के लिए, अमृत हार गया, केशव जीत गया, केशव जीत गया, हुर्रे हुर्रे. ईसाबला हे सहन झाले नाही. ईसाब को ये सहन नहीं हुआ. त्याचा पारा चढला. उसे गुस्सा आ गया. त्याने केशवचा हात धरून म्हटले, चल ये, मी तुझ्याबरोबर कुश्ती लढतो. उसने केशव का हाथ पकड़ के बोला, चल आजा, मैं तेरे साथ कुश्ती लड़ता हूँ. केशव घुटमळला. केशव डर गया. पण बाकीच्या मुलांनी त्याला चिथावले. पर बाकी लोगों ने उसको और चढ़ा दिया. दोन्ही मुले परस्परांना भिडली. दोनों बच्चे एक दूसरे से लड़ने लगे. ईसाब ने पेच घालून केशवला चित केले. ईसाब ने एक दांव खेलकर, दांव पेच होते हैं कुश्ती में, वो खेलकर केशव को चित कर दिया, मतलब हरा दिया. आता कुठे मुलांच्या लक्षात आले की गम्मत म्हणून सुरू केलेल्या खेळाला भलतेच गंभीर वळण लागले आहे. तभी सब बच्चों को ये ध्यान में आया कि जो मजाक में चालू किया था खेल, वो अभी सीरियस हो चुका है. गंभीर मतलब सीरियस. आता केशवचे आई वडील आपल्याला रागवतील या भीतीने सर्व मुले सैरावैरा पळून गेली. अब केशव के मम्मी पापा हमको डांटेंगे, रागवतील म्हणजे डांटेंगे. इस डर से सारे बच्चे इधर उधर भाग गए. अमृत व ईसाब देखील तिथून निघाले. दोघेही थोड्याच अंतरावर गेले असतील की अमृतचे लक्ष ईसाबच्या शर्टाकडे गेले. अमृत व ईसाब भी वहाँ से निकल गए. थोड़ी ही दूर गए थे. अंतरावर मतलब डिस्टेंस, थोड़ा डिस्टेंस क्रॉस किया था. तभी अमृत का ध्यान ईसाब के शर्ट की तरफ गया. त्याचा खिसा फाटला होता. उसका जेब फट गया था शर्ट का. भीती ने दोघांची पाय जमिनीला खेळली. दोनों के पैर जमीन पे जम गए डर से. भीती ने मुलांच्या पोटात गोळा आला. दोनों को डर से पोटात गोळा आने मतलब पेट में उनको जब वो फीलिंग होती है कि पेट में हमें कुछ तो अजीब सा होता है, उसे कहते हैं पोटात गोळा आला, डर की वजह से. पुढ्यात काय वाढून ठेवले आहे याची त्यांना कल्पना आली. आगे क्या होने वाला है इसका अंदाज उन्हें आ गया. या शर्टासाठी ईसाबच्या वडिलांनी सावकाराकडून पैसे कर्जाऊ घेतले होते. इस शर्ट के लिए ईसाब के पापा ने, सावकार मतलब जो लोन देते हैं, सावकार से पैसे लोन पे लिए थे. कापड निवडण्यात आणि शर्ट शिवून घेण्यात खूप वेळ खर्ची घातला होता. कपड़ा चूज़ करने में और शर्ट सिलवा के लेने में काफ़ी समय भी गंवाया था. अचानक अमृतला एक कल्पना सुचली. अचानक अमृत को एक आयडिया आया. त्याने ईसाबला एका बाजूला ओढून नेले. त्याने
उसने ईसाब को एक साइड खींच लिया. स्वतःच्या शर्टाची बटणे काढत अमृत म्हणाला. खुद के शर्ट की बटन्स खोलते हुए अमृत बोला, चल लवकर काढ तुझा शर्ट. हा माझा शर्ट घाल. मतलब निकाल तेरा शर्ट जल्दी से और मेरा शर्ट पहन ले. पण तुझं काय, तू काय घालणार, ईसाबने विचारले. पर तेरा क्या, तू क्या पहनेगा, ईसाबने पूछा. मी तुझा शर्ट घालीन, अमृतने उत्तर दिले. ईसाब शर्टाची बटने काढू लागला. मैं तेरा शर्ट पहनूंगा, अमृत ने जवाब दिया. ईसाब शर्ट के बटन निकालने लगा. शर्टांची अदलाबदल, शर्ट की एक्सचेंज. अदलाबदल मतलब एक्सचेंज. इसका शर्ट वो पहनेगा, उसका शर्ट ये पहनेगा. पण त्याने काय होणार आहे, तुझे बाबा तुला मार देतील. पर इससे क्या होगा, तेरे बाबा तुझे मारेंगे. खरंय ते मला मारतील, पण मला वाचवायला आई आहे. सच है, वो मुझे मारेंगे, पर मुझे बचाने के लिए माँ है, अमृत उत्तरला. अमृत ने जवाब दिया. ईसाब घुटमळला. ईसाब सफोकेट सा हो गया, मतलब उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगने लगा. त्याच वेळी त्याला कुणाचा तरी खोकड्याचा आवाज जवळून ऐकू आला. तभी उसे किसी के खांसने की आवाज नजदीक से सुनाई दी. दोघा मुलांनी झटपट शर्टांची अदलाबदल केली आणि गल्ली बाहेर आली. दोनों बच्चों ने फटाफट शर्ट का एक्सचेंज कर लिया. अदलाबदल मतलब एक्सचेंज किया और गली से बाहर आ गए. मग सावकाश घराकडे चालू लागली. फिर आराम से घर की तरफ बढ़ने लगे. भीतीने अमृतच्या छातीची धडधड वाढली होती. डर के मारे अमृत के सीने में धड़धड़ बढ़ने लगी थी. पण त्याचे नशीब चांगले होते. पर उसका नसीब अच्छा था. तो होळीचा दिवस होता. वो होली का दिन था. या दिवशी झोंबाझोंबी होणार हे ठरलेलेच असते. इस दिन लोग एक दूसरे पर झपटेंगे, ये होता ही है. अमृतच्या आईने जेव्हा त्याचा फाटलेला शर्ट पाहिला, अमृत की माँ ने जब उसका शर्ट फटा हुआ देखा, तेव्हा तिने फक्त कपाळाला आठ्या घातल्या आणि त्याला माफ़ करून टाकले. जब अमृत की मम्मी ने उसका फटा हुआ शर्ट देखा, तब वो थोड़े उसके माथे पर लकीरें आ गई और उसने अमृत को माफ़ कर दिया. सुई दोरा घेऊन तिने त्याचा फाटलेला शर्ट शिवून टाकला. सुई धागा लेकर माँ ने अमृत का फटा हुआ शर्ट सिल दिया. मुलांची भीती गेली. दोघेही पुन्हा हातात हात घालून बाहेर होळी पेटवली होती ती बघायला निघाले. दोनों बच्चों का डर चला गया. दोनों फिर से हाथ में हाथ डालकर बाहर जब होली जल रही थी वो देखने निकल गए. शर्टाची अदलाबदल केल्याचे एका मुलाच्या लक्षात आले. शर्ट्स एक्सचेंज हो गए हैं, ये किसी एक बच्चे के ध्यान में आ गया. त्याने या दोघांच्या आनंदावर विरजण घालत टोमणा मारला. उसने ये दोनों की खुशी पे पानी फेरते हुए एक टॉन्ट मारा. टोमणा मतलब टॉन्ट. असं तुम्ही तुमच्या शर्टांची अदलाबदल केली आहे. अच्छा, तुमने तुम्हारे शर्ट्स एक्सचेंज किए हैं. आता ही गोष्ट आपल्या वडिलांच्या कानावर जाईल या धास्तीने दोन्ही मुले आपापल्या घराकडे धावली. अब ये बात अपने पिता को, दोनों के पिता को पता चल जाएगी, उनके कान पे जाएगी. ये सोच के, ये डर से दोनों बच्चे घर की तरफ भागने लगे. ईसाबचे बाबा अंगणात खाटेवर बसले होते. ईसाब के बाबा आंगण में खाट पर बैठे हुए थे. त्यांनी दोन्ही मुलांना हाक मारली. उन्होंने दोनों बच्चों को आवाज़ दिया. अरे असे मित्रांपासून पळताय काय, या इकडे बसा माझ्यापाशी. उन्होंने कहा, अरे ऐसे दोस्तों से भाग क्यों रहे हो, यहाँ आओ, बैठो मेरे पास. त्यांनी अमृतला हाक मारली. उन्होंने अमृत को बुलाया. त्याला बरोबर घेऊन थेट त्याच्या घरी गेले. त्यांनी अमृतच्या आईला हाक मारली. उन्होंने अमृत की माँ को बुलाया. उसको लेके सीधा अमृत के घर गए और उसकी माँ को बुलाया. ती घरातून बाहेर आली. हसन भाई म्हणाले. अमृत के पापा का नाम ईसाब के पापा का नाम हसन भाई. बोले, भाभी आजपासून तुमचा हा अमृत माझा मुलगा बरं का. भाभी आज से आपका ये बेटा मेरा बेटा है. ती हसत म्हणाली, काय झालं हसन भाई. वो हसते हुए बोली, क्या हो गया हसन भाई. अहो तुम्हाला एका मुलाकडे बघायला होत नाही तर या दोघांकडे कसं बघणार. वो बोली कि तुम एक बच्चे का ध्यान नहीं रख पाते हो, तुम दो बच्चों का ध्यान कैसे रखोगे. भाभी, अमृतसारखी एकच काय अनेक मुलं असली तरी त्या सर्वांना वाढवायची माझी आजपासून तयारी आहे. भाभी,
अमरुद जैसे एक क्या कई और बच्चे होंगे, तभी सबको बड़ा करने की मेरी आज से तयारी है, हसनभाई भाऊकपणे दाटून आलेल्या गळ्याने म्हणाले. हसनभाई इमोशनल होके, भावुकपणे मतलब इमोशनल होके, गला उनका भर आया था. दाटून आलेला गळ्याने म्हणाले मतलब उनका गला भर आया था जब उनको ये स्टोरी सब पता चली. हसनभाई वहिनींना म्हणाले, हसनभाई भाभी से मतलब अमृत की माँ से बोले, या मुलांना गल्लीत शिरताना मी बघितलं होतं. ती काय करताय ते बघण्यासाठी मीही तिथे गेलो. मैंने इन बच्चों को गली में घुसते हुए देखा था. इनको ये क्या कर रहे हैं ये देखने के लिए मैं भी गली की तरफ गया. हसनभाई काय सांगत आहेत ते ऐकायला शेजार पाजारच्या बायकाही तिथे जमल्या. हसनभाई क्या बता रहे हैं ये सुनने के लिए पड़ोसी भी, आजूबाजू के पड़ोसी औरतें भी वहाँ पर जमा हो गई. या मुलांनी आपापल्या शर्टाची अदलाबदल कशी केली हा प्रसंग सांगायला हसनभाईंना फार वेळ लागला नाही. ते सांगून ते पुढे म्हणाले, ये शर्ट्स का एक्सचेंज की स्टोरी बताने के लिए हसनभाई को ज़्यादा टाइम नहीं लगा. प्रसंग मतलब इवेंट. हसनभाई ने स्टोरी फटाफट बताई और बोले, ईसाबनं अमृतला विचारलं कि तुझ्या बाबांनी तुला मारलं तर. ईसाब ने अमृत को पूछा कि तेरे बाबा ने तुझे मारा तो. यावर अमृत काय म्हणाला ठाऊक आहे. इस पर अमृत क्या बोला पता है. तो म्हणाला, वो बोला, मला वाचवण्यासाठी माझी आई आहे, मुझे बचाने के लिए मेरी माँ है. किती खरं आहे, कितना सच है ये. अमृतच्या उत्तरानं माझ्यात बदल केला आहे. अमृत के इस जवाब ने मुझ में बदलाव ला दिया है, मुझ में चेंज ला दिया है. महत्त्व कशाला आहे ते त्याने मला शिकवलं. महत्त्व किस चीज़ का है, किस बात का है, ये उसने मुझे सिखाया है. अमृत व इसाबच्या परस्परांवरील प्रेमाची गोष्ट ऐकून सर्वजण हेलावून गेले. अमृत और इसाब के आपसी प्रेम की कहानी सुनकर सारे लोग इमोशनल हो गए. तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा चैप्टर और इसके सवाल जवाब, इसके जो स्वाध्याय है ये हम करेंगे अगले वीडियो में.